क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। भाई 2 मिनट आइए को NRC और गुजारिश है 2 मिनट के लिए यहाँ पर जमा हो जाए। उसके लिए हम सब तमाम यहाँ पे अहद ले रहे हैं। आप लोग जमा हो जाइए, 2 मिनट में अहद ले लेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जानिब से आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के और उसके अलावा कर्नाटक हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में अहद लिया जा रहा कि ये जो सियाह क़ानून आया है NRC और NPR के ताल्लुक़ से, हम ये अहद ले रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर फॉर्म नहीं भरेंगे। मैं अहद पढ़ूंगा, आपसे गुजारिश है कि आप हाथ समझिए ऐसे उठाकर अहद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हिंदुस्तानी हैं। मुल्क के दस्तूर और कानून ने हमें आज़ादी अता की है। उसकी हिफाजत के लिए हम मुस्तक़िल जिद्दोजहद करते रहेंगे। NPR NRC के फार्म हम किसी भी कीमत पर दाखिल नहीं करेंगे। हम इस मुल्क के शहरी हैं और शहरियत का सबूत हमसे फिरका परस्त हुकूमत नहीं मांग सकती। हम ये ऐलान करते हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। किसी भी कीमत पर फॉर्म नहीं भरेंगे। हमारा इत्तेहाद हमारी कामयाबी की जमानत है। हमारा इत्तेहाद हमारी कामयाबी की जमानत है। हमारा इत्तेहाद हमारी कामयाबी की जमानत है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमको इस मुल्क में आज बरोज़ जुमा जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना, NPR, NRC और CAA ने यूम अहद का ऐलान किया था और मक्का मस्जिद में अभी हमने अहद लिया है। तेलंगाना के तमाम अज़ला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, हैदराबाद, कर्नाटक के जो अज़ला हैं उन अज़ला में भी आज नमाज जुमा के मौके पर अहद लिया जा रहा है। नमाज जुमा से क़ब्ल ये अहद लिया जा रहा है। जिस तरह की तैयारी हमने की है और जो समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑर्गेनाइजर्स और हमारे समझिए कि डिफरेंट समझिए कि वर्कर्स जो हैं वो जिस तरह ग्राउंड पर मेहनत किए हैं, उस ताल्लुक़ से ये मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि आज ये 3 स्टेट में 50 से 60 लाख मुसलमान ये अहद कर रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। 50 से 60 लाख मुसलमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट में ये आज अहद कर रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। चाहे वो NPR का मसला हो, चाहे NRC का मसला हो। जॉइंट एक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है कि कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा। और एक बात बहुत वाज़ेह है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो हम समझिए कि पूरी ताकत से इन फिरका परस्तों का मुकाबला कर पाएंगे। अगर हम ये समझते हैं कि मैं बच जाऊंगा तो समझिए कि कोई बचने वाला नहीं है।
आसाम में जो सिचुएशन इस वक्त हुई है, आसाम में डिटेंशन सेंटर्स में नौजवान बच्चों की मौत हो रही है और आसाम में कोई घर ये समझता है या कोई फैमिली ये समझती है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर हैं, हम दाखिल करेंगे, तो आसाम में जरा जाकर देख लीजिए या नेट पर मारकर आसाम की सिचुएशन को आप पढ़ लीजिए कि बाप का नाम आया, बेटे का नहीं आया, बीवी का नाम आया, शौहर का नहीं आया, शौहर का नाम आया, बीवी का नाम नहीं आया, और बच्चे बाहर हैं तो माँ बाप जेल में हैं, माँ बाप बाहर हैं तो बच्चे जो सो डिटेंशन सेंटर में फेंक दिए गए हैं। 30-35 साल के बच्चे डिटेंशन सेंटर्स में आसाम में मर रहे हैं। आप एक बार अगर समझिए इन फिरका परस्तों के आगे घुटने टेकने का काम किए तो समझिए कि आप शिकस्त खा गए, आप अपने खानदान को खुद मुश्किलात में डालेंगे। जो हमने फैसला किया है पूरी ताकत और कुव्वत से हम एक आवाज और एक इत्तेहाद के तौर पर काम कर रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरेंगे। और आज अल्लाह का करम है कि 50-60 लाख मुसलमान आज अहद कर रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। ये छोटी बात नहीं है कि हर मस्जिद में, गांव के छोटे छोटे देहात में भी आज अहद दिलवाने का काम किया जा रहा है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। और इसी सिलसिले में खवातीन के अंदर भी बेदारी पैदा करने के लिए 25, 27 और 28 को खवातीन का मुत्तहदा 48 घंटे का धरना दारुश्शफा प्लेग्राउंड पर होगा। जो 25 और 26 को मुनक्किद होने वाला था उसकी तारीख तब्दील की गई है, 27 और 28 को यह धरना समझिए कि मुनक्किद होगा। और एक बात याद रखे कि सारा हिंदुस्तान हैदराबाद के मिलियन मार्च के बाद हैदराबाद को देख रहा है। सारा हिंदुस्तान इस वक्त हैदराबाद को देख रहा है। हमको मुत्तहद रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है और किसी की बात नहीं सुनना है। मुत्तहदा आप आवाज लगाएंगे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। और जो एहतजाज हो रहा है, मेरी दरख्वास्त है कि रात में मुगलपुरे में एहतजाज हुआ 3 बजे तक के, बहरहाल मुख्तलिफ कॉल आते रहे। डिप्टी कमिश्नर से भी मैंने समझिए कि बात की, रात देर गए तक, फिर एसीपी से भी बात करना पड़ा, दूसरी अथॉरिटी से भी बात की। मगर एक बात याद रखिए, एहतजाज पुरअमन रहना चाहिए। एहतजाज पुरअमन रहेगा तो ये लड़ाई हम जीतेंगे। लोग चाहते हैं कि यह एहतजाज में फसाद और गड़बड़ी हो जाए। आपको चौकस और चौकन्ना रहना है। एहतजाज करिए, आपका हक है, एहतजाज से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एहतजाज पुरअमन रहना चाहिए। एहतजाज जब कर रहे हैं तो आप अपने एहतजाज के ग्रुप पर सख्त नजर रखें, इस वजह से कि बहुत से लोग एहतजाजों में दाखिल होकर अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज से मत डरिए और डर कर जिंदगी मत गुजारिए, शेरों की तरह जिंदगी गुजारिए। हम शेर हैं, शेरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। कोई डर के और धमकाने की कोशिश की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये एहतजाज और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए ज़हनी तौर पर हमको तैयार होना है। ये लड़ाई आरएसएस के फिक्र और आरएसएस के नजरिए के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नजरियाती लड़ाई है। ये मान कर चलिए, इंशाअल्लाह यार जिंदगी। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं एमएस ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। एमएस ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। एमएस ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद।